सो वेलकम बैक। ये इंग्लिश कम्युनिकेशन का आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे वाई इंग्लिश। दिस क्वेश्चन शुड हैव अ वैलिड रीज़न। ठीक है, अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न नहीं है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, देन ये जर्नी आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। ठीक है, आज हालांकि फ़िलहाल तो ये जो क्वेश्चन है वाई इंग्लिश, ये एक तरीके से ये एक पर्सनल क्वेश्चन है ना, कि ये इसका जवाब तो आपको खुद ही को देना है ना, आप मुझे तो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप व्हाई डिड यू चूज़ इंग्लिश ओनली, तो आप इसका जवाब एक तरीके से कमेंट में डाल सकते हो कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। ठीक है, तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इस सवाल में। बेसिकली ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना, तो देखते हैं क्या हम सीख सकते हैं, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें पर्सनली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वाई डिड यू चूज़ इंग्लिश। देखो, आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देने वाला हूँ कि आपने ये इंग्लिश चूज़ करा है, क्या ये जो रीज़न है इंग्लिश चूज़ करने का, क्या ये वैलिड रीज़न है या नहीं, आपका ये डिसीजन सही है या नहीं, इसके ऊपर मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ हेल्प देने वाला हूँ, जिससे आप जान सकते हो कि आपका डिसीजन आपका अपना था भी या नहीं। ठीक है, अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने इंग्लिश ही क्यों चुनी। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आउट देयर, है ना। दुनिया में बहुत तरीके की लैंग्वेजेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, डचेस है, जर्मनी है, इटालियन है, देर आर रशियन है, देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस आउट देयर। बट वाई डिड यू चूज इंग्लिश, डू यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर चूजिंग दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि आपके पास इंग्लिश को चूज़ करने का एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न, देन ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो एक लैंग्वेज को सीखने में आती है, ये जो पेन है लैंग्वेज को सीखने का, यस ऑफ कोर्स, हम जब लैंग्वेज सीखने की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो अगर इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू विल क्रॉस ओवर, तब आप इस चैलेंज को पार कर पाओगे ईजिली। ईजिली नहीं कर पाओगे, ईजी कुछ नहीं होता। आप जिसके पास वैलिड रीज़न है वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो भी, उन्हें भी ऐसा नहीं है कि वो ईजिली तरीके से इंग्लिश सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न है तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रीज़न आपको ताकत देगा चीज़ों को सीखने की और आगे बढ़ने में। ठीक है, बट if you don't have a valid reason for learning this language, then आपकी ये जो फ्रस्ट्रेशन है काफ़ी बहुत ही बढ़ने वाली है। ठीक है, एंड आपकी ये फ्रस्ट्रेशन, देखो फ्रस्ट्रेशन तो दोनों में है, जिसके पास वैलिड रीज़न है वो भी फ्रस्ट्रेट होगा लैंग्वेज को सीखने में, जिसके पास वैलिड रीज़न नहीं है वो भी फ्रस्ट्रेट होगा इंग्लिश सीखने में, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसे फ्रस्ट्रेशन तो होगी, दोनों को होगी। जिसके पास वैलिड रीज़न है वो भी फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं भी है वैलिड रीज़न वो भी फ्रस्ट्रेट करेगा। बट वेयर वेयर इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसके पास वैलिड रीज़न होगा उसे ताकत मिलेगी, उसके सही रीज़न की वजह से उसको इंग्लिश सीखने में आगे, वही रीज़न उसकी मदद करेगा आगे बढ़ने में। लेकिन जिसके पास वैलिड रीज़न नहीं है, बस यूं ही किसी ने कह दिया है, फिर यूं ही बस किसी को देख करके मुझे भी इंग्लिश सीखना है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल रीज़न नहीं है इस चीज़ों को सीखने का, तो देखो आपके साथ क्या होगा। यू विल नीड मोटिवेशन, आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इनमें से कुछ ऐसा है, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको आपके मेन सवाल पे जा कर के आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं सच में इंग्लिश सीखना भी चाहता भी हूँ या नहीं। क्या रीज़न है, कौन सा वैलिड रीज़न है जिसके कारण मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, या फिर बस ऐसा ही मैं सीख रहा हूँ। तो देखो ये सारे साइंस है, अगर अगर ये साइन अगर आपकी ज़िंदगी में दिखते हैं, तो यू मस्ट हैव टू आस्क योर सेल्फ, वाई डिड आई चूज़ दिस लैंग्वेज ओवर अदर एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आपके पास जिसके पास वैलिड रीज़न नहीं है, अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, तो यू विल नीड मोटिवेशन।
आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वही कहते हैं ना कि जैसे आप फिर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो कि नहीं एक दिन तुम करेगा, फोड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज को सीखने में, कोई आपको सहारा देता तभी आप आगे बढ़ते हो, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है। यू विल सर्च फॉर मल्टीपल टीचर्स, आप अलग अलग तरीके के टीचर्स बदलोगे। कभी किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, फिर कभी किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, आप मल्टीपल क्लासेस लगाओगे अलग अलग लोगों से। ग्रामर किसी और से पढ़ रहे होगे, वोकेबलरी किसी और से पढ़ रहे होगे, एनालिसिस चीज़ों की सेंटेंस स्ट्रक्चर कहीं और से पढ़ रहे होगे। मतलब इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो उसका जो एक तरीके से जो आपका गाइडर है, जो आपका मेंटर है, वो आपके बहुत सारे मेंटर्स हो इंग्लिश, उस इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। तो अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे अलग अलग टीचर्स का वीडियो देखते हैं इसी इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए, देन अगेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है। एंड यू विल फील वेरी हेल्पलेस। आप खुद खुद को देख करके काफ़ी असहाय महसूस करोगे। मतलब आप भीतर से आपको लग रहा है कि नहीं भाई कुछ तो है जो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, फिर भी आप लगे हुए हो, और आप एक मैजिक का इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण मैं इंग्लिश एक दिन ऐसा बोल पाऊँ जैसा मैं चाहता हूँ। यू विल विश फॉर अ मैजिक टू हैपन। बेसिकली अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो आपके साथ ये सब होगा, और ऐसा होता भी है। ठीक है। एंड नन ऑफ योर टेक्निक विल वर्क। आप बहुत सारी अलग अलग टेक्निक लगाओगे, ट्रिक सीखोगे, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, बट नन ऑफ योर टेक्निक विल गोइंग टू वर्क। ठीक है। एंड एट द एंड क्या होता है? एट द एंड यू विल गिव अप। ये होता है अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न नहीं होता है। वैलिड रीज़न कहने का क्या मतलब है? मेरा वैलिड रीज़न कहने का मेरा ये मतलब है कि आप जो कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है आप ये क्यों करना चाह रहे हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किसी किसी और का देख करके आप या फिर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हो। ठीक है। तो अपने आप से थोड़ा सा पूछो, ये सारे सवाल बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हो कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने आया था, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ, लेकिन ये सारे सवाल आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। इन सारे सवालों के जवाब जाने बिना आप आगे अगर बढ़ोगे तो बहुत ही कुछ पाओगे नहीं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि समय भी जाएगा आपका, फ्रस्ट्रेट भी होगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो दैट इज़ वाई मैं आपको शुरू में ही ये सब सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि जब हम आगे बढ़ें तो वही सारे लोग आगे बढ़ पाएँ साथ में, जो एक तरीके से रियल लर्नर्स हैं। ठीक है। देखो आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको, या फिर आप मल्टीपल टीचर्स आपने बदल रखे हैं, आप काफ़ी खुद को लेकर के आपको हेल्पलेस कहने का मतलब आपको लगा कि आप मुझसे होगा ही नहीं, ये कुछ ऐसा टाइप है कि इंग्लिश सीखना मेरे बस की नहीं बात है। ये सारे रीजंस तब आते हैं जब आपके पास एक वैलिड रीज़न नहीं होता है। ठीक है। फिर वही आप कोई चमत्कार का इंतज़ार कर रहे होते हो, एंड बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी कोई ट्रिक और टिप्स कोई काम नहीं आता। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट नथिंग फ्रॉम इट। ठीक है, ऑफ द जर्नी। तो अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न है तो आपका वो जो रीज़न है कि मैं क्यों सीख रहा हूँ, वो रीज़न ही आपको ताकत देगा। और यही हमारा सेकेंड पॉइंट था सिलेबस में, वाई इंग्लिश शुड बी क्लियर, बिकॉज दिस इज़ वेयर योर एनर्जी विल कम फ्रॉम। यही वो जगह है जहाँ से आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। आप फ्रस्ट्रेट भी होगे तो आप जानते हो कि आपका फ्रस्ट्रेशन ऐसा ही नहीं है, ठीक है फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ अभी, लेकिन आगे ये चीज़ मुझे काम आने वाली है। आगे यही चीज़ है, यही फ्रस्ट्रेशन है जो मुझे आगे बढ़ाएगी। मेरा रीज़न मुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। फिर आपको दूसरे से अलग फिर आपको दूसरे की कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो रीज़न ही आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। ठीक है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि वाई डिड आई चूज़ दिस वन, मैंने इंग्लिश को क्यों चुना। ठीक है। आप ये पूछ सकते हैं कि वाई डिड यू चूज़ इंग्लिश देन अदर लैंग्वेज। ठीक है।
तो बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, ठीक है। बेसिकली आई एम ए ड्रॉप आउट स्टूडेंट फ्रॉम BCA फर्स्ट ईयर। तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी BCA की, या फिर मुझे कंप्यूटर साइंस सीखना नहीं था। सीख रहा था, बट कुछ ऐसे रीजंस हुए जिसके कारण मैंने ड्रॉप आउट ले लिया। तो कंप्यूटर तो मैं तब भी सीख रहा था जब मैं कॉलेज नहीं भी जा रहा था, तो ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सीखने के लिए और प्लस में स्पेशली वेब इंजीनियरिंग, जो वेब फुल स्टैक डेवलपर होते हैं ना, कुछ उस टाइप का काम जो वेबसाइट्स बनाने वाले होते हैं, फ्रंट एंड वाले, फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर। तो अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो यू मस्ट हैव द स्किल, राइट। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको नहीं आएगी तो यू विल नेवर बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर कलीग्स एंड विद द इंजीनियरिंग टीम। तो दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। एंड यकीन मानो मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी और अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक और चीज़ है जिसने मुझे हिम्मत दी, क्या, इट विल ओपन वेरियस लर्निंग डोर्स फॉर मी। और मैं बहुत अलग अलग चीज़ें सीखना चाहता था, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहता था, नॉवेल्स पढ़ने चाहते थे, और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, सॉरी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहता था। तो जैसे जैसे आप आगे वाली क्लास में मूव करते हो ना, तो वो जो बुक का जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली इन इंडिया, हमारे इंडिया में तो ज़्यादातर हिंदी में बुक छपती नहीं है ना। आप 12th तक जितना भी कर लो, ग्रेजुएशन में हाँ थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन 90 to 95% ऑफ बुक आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो दैट इज़ वाई एक तरीके से मेरी ये मजबूरी बन गई कि मुझे सीखना ही पड़ेगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चीज़ों को सीखना है, तो ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। सो दीज आर माई 3 वैलिड रीज़न, नॉट जस्ट ये रैंडम रीजंस हैं। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव टू नो अबाउट कंप्यूटर, ठीक है, एंड स्पेशली वेब इंजीनियरिंग फील्ड, एंड टू कम्युनिकेट विद माई कलीग्स एंड विद द इंजीनियरिंग टीम। अगर बात नहीं कर पाओ, अब देखो, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है, आपके जो जो कलीग्स होते हैं, कलीग्स माने वो जो आपके सहयोगी होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उन्हें कलीग्स बोलते हैं, ठीक है। और वो जो इंजीनियरिंग टीम है, जो सारी चीज़ें एक तरीके से सारा डिज़ाइन बनाती हैं, उनसे अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी आती है तो उन्हें भी हिंदी आएगी, ऐसा नहीं है। वो अ, सारे लोग अलग 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 रीजन से होते हैं, ठीक ठीक है। दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी डिफरेंट रीजन। जैसे कोई केरला का है तो केरला, इस तरीके से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें हिंदी आएगी, ठीक है। एक तरीके से ये हिंसा हो गई, फिर ये एक तरीके से वायलेंस हो गया कि नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो आपको आपको साउथ वाले को कहना है कि नहीं, तुम्हें हिंदी आनी चाहिए। दिस इज़ नॉट फेयर, राइट, ठीक है। एंड जब मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा, अगर मुझे इंग्लिश आती तो मेरे लिए ये सब सीखने के लिए काफ़ी आसान हो जाता, ठीक है। सो दैट दिस इज़ माई रीज़न वाई आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैलिड रीज़न, अदरवाइज आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। सो ये था आज हम ये, आई थिंक ये तो 14 मिनट का ये वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। जितना हो सकता है उतना मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है, और इस वीडियो को बिना लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यही मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। इंग्लिश आपको क्यों सीखना, आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ वैलिड रीज़न वाई डिड यू चूज़ लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। एंड इफ़ यू डोंट हैव द आंसर, यू विल गोना सफ़र अ लॉट, ओके। सो अगेन मैं फिर से ज़ोर दे करके कह रहा हूँ, जाओ देखो, ढूंढो कि आप क्यों सीखना चाहते हो, ठीक है। अगर आप एज अ स्किल सीखना चाहते हो तो ये वैलिड रीज़न नहीं है बेसिकली, ठीक है, कि नहीं इंग्लिश सीख लेते हैं तो आगे फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। अगर अभी आपको उसका फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप वो चीज़ अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है। जो कहते हैं ना कि आगे इंग्लिश सीख लोगे तो आगे काम आएगा, ऐसा नहीं, ये रीज़न भी वैलिड नहीं है। वैलिड रीज़न क्यों नहीं है, अगर देख लो इन समय से, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको पता चल जाएगा कि वैलिड रीज़न मेरे पास है या नहीं, या फिर मैं खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ,
ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।